एक बात निश्चित तौर से समझ लेना, मन आपको मैं पूछूं, पानी को 3 तरीका रास्ता मिले, एक ढलान मिले, एक पर्वत मिले और जमीन मिले। पानी यदि चॉइस पानी पे रहेगी, पानी किस पर चॉइस? ओके, एक जमीन का रास्ता है, वहां बहना है, एक ढलान का रास्ता है, वहां उतरना है, एक पर्वत का रास्ता है, जहां चढ़ना है। और पानी को पूछो तेरी चॉइस क्या? सच बोलो, इनकी चॉइस फर्स्ट नंबर में क्या रहेगी? क्यों? क्या है? पानी का स्वभाव। किसने बोला पानी का स्वभाव है? पानी तो ऊपर भी जाता है। पानी ऊपर नहीं जाता है क्या? हाँ, जाता है ना। पानी ऊपर भी जाता है, पानी जमीन पे बहता भी, और पानी ढलान के बाद नीचे उतर जाता है। मगर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, पानी ढलान को पसंद क्यों करती है? क्योंकि इनका कानून है, आसानी से नीचे जाता। पर्वत तो वो सोचता भी नहीं, ये ऊपर जाना, भाप बन के ऊपर जाना, नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। आज कौन सा जमाना है? 2G का, 3G का कि 4G का? हाँ, क्यों? सही बोलो, क्या फर्क है? मोबाइल में फर्क है। 4G मैंने क्या? स्पीड। हाँ, यही स्पीड, बस यही। आप बोलते कि गुरुदेव अभी तो मरने की स्पीड चाहिए हमें, धीरे धीरे मरते थे ना। पहला मोबाइल ऐसा था कि स्पीड नहीं आती थी, अभी तो गुरुदेव स्पीड चाहिए, बस जितना हो सके उतना जल्दी खत्म हो जाए। ये तुमने ये मोबाइल का माध्यम नहीं, ये तुम्हारी पूरी गति है। पहले 2G था, अभी तुम्हारी पागलपन को देखा, उसमें इतने संतोष नहीं है, 3G लाओ। फिर उनको लगा अभी 4G लाओ, और अभी क्या आएगा मालूम नहीं। क्या है? क्या है? किसकी कृपा है? तो मेरी भी तो कृपा है, मगर तुम झेलते नहीं हो यार। धीरू भाई की कृपा है, रत्न सुंदर याद ही नहीं आता है कहीं। महावीर जी थोड़ी तो क्रेडिट दो यार मुझे। मैं यही कहूंगा, एक छोटी सी बात को लेकर आज प्रवचन आगे चलाना चाहता हूं। अमृता प्रीतम को किसी ने पूछा था, एक बढ़िया उसने कोटेशन लिखा है, बहुत प्यारा कोटेशन मुझे है, मेरे जीवन के लिए, साधु साध्वी जीवन के लिए, और आप सब जो बैठे मेरे सामने उनके लिए बार बार इस कोटेशन का उपयोग करने का मुझे मन होता है। अमृता प्रीतम ने जगह लिखा है, जब हम गुलाब तोड़ने गए लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे छुप जाएंगे। कमाल की बात, गुलाब की यात्रा पे निकलने का जब सोचा लोगों ने कांटे का डर दिखाया। हर गुलाब, एक गुलाब के इर्द गिर्द करीबन 25, 30, 40, 50 कांटे होते हैं। अमृता प्रीतम का यह कोट, जब हम गुलाब तोड़ने गए लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुप जाएंगे। देखो आप कल से डिक्लेयर करो कि मैं रात्रि भोजन छोड़ना चाहता हूं, लोग कांटे दिखाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी, बाजार है, पेमेंट है। ये मजाक मत करना। आप कुछ भी अच्छी चीज करने की सोचो। कल से मैं उपवास करना चाहता हूं, बिना चाय चलेगा, गर्मी बहुत है, बाजार में जाना है, पेमेंट लेना है। कल दाम देने की बात करो, सामने वाला बोलेगा महंगाई बहुत है, घर का खर्च भी निकलता नहीं है, उसमें डोनेशन की बात कहां। कल गुरुजन के क्रोध को स्वीकार करने की बात करो, बोलेगा बाप तो किसी भी तरह क्रोध कर सकता है, हम क्या बेवकूफ है कि सब सहन कर लेना। ये होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। प्रशांत, राइट? हाँ, रोज होता है ना। जब हम गुलाब तोड़ने गए, आपकी बात में क्या करूं, मैं दीक्षा ली तब भी मेरे सामने यही विकल्प था। साधु बनेगा, बहुत दुख आएगा, विहार करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जीवन भर का कांटे की बात बताने वाले, और वो झूठे भी नहीं थे। मैं रिपीट करना, वो झूठे भी नहीं थे। उसका जो कहना था कि नंगे पैर चलना पड़ेगा, इट वॉज द राइट। बाल खिंचवाना पड़ेगा, वो भी राइट। स्नान नहीं कर पाएंगे, वो भी राइट। भूखा रहना पड़ेगा, वो भी राइट। ओके। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे छूट जाएंगे। अभी यात्रा का इस मार्ग पर पहला कदम तुमने रखा नहीं, और लोगों ने डर दिखा दिया। डर, जाना ही नहीं, सोचना नहीं, खून से हाथ भर जाएगा तेरा। गुलाब तो जब मिलेगा तब मिलेगा, मगर गुलाब को लेने के लिए जाएगा और कांटे चुप जाएंगे और वापिस आएगा। प्लीज डोंट गो। और करीबन 100 में से 99% लोग इस यात्रा को पेंडिंग कर देते, कांटे को डर के देख करके।
अच्छा है, ऐसा है, उपवास करने में ये होगा, साधु बनने में ये होगा, दान करने में ये होगा, तप करने में ये होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने में ये दिक्कत होगी, नहीं तो अपना काम नहीं। ये सामने वाले ने डर दिखाया, वो डर भी सच्चा था, मगर वो डर ने क्या किया, काम तुम्हें गुलाब तक जाने से रोक दिया। आपने यही सोच लिया ये यात्रा दूसरे के लिए होगी मगर अपने लिए नहीं है। मगर अमृता प्रीतम ने आगे जबरदस्त लिख दिया। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। मगर जब गुलाब तक पहुंच ही गए, हर कांटे फूल बन गए। ये था कहा। मान लिया कि गुलाब तक जाने के लिए कांटे की चुभन को आमंत्रण देना पड़ता था, मगर अनुभव यह कहता है जब गुलाब तक पहुंच ही गए, दुनिया के डर को ओवरटेक करके निकलेगा, वाटिक में भी गुलाब के बाद जाकर ही रहेंगे, हर कांटे फूल बन गए। 47 साल के साधु जीवन का मैं अनुभव आपको कह रहा हूं। हजारों लोगों ने ही कांटे का डर दिखाया था, मगर वही कांटे आज फूल लग रहे। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, 4 महीना के चातुर्मास में जो भी अच्छा करने का मन हो और जो भी गलत को छोड़ने का मन हो, लोग आपको डर दिखाएंगे। लोग नहीं भी डर दिखाएंगे तो आपका खुद का मन डर दिखाएगा। सोचना, जल्दी गुरुदेव की बात को इंप्लीमेंट मत करना। और मैं आपको वादा देना चाहता हूं, यदि मन ने जो डर दिखाया वही डर को लेकर के तुमने गुलाब की यात्रा पेंडिंग कर दी, तो नुकसान गुलाब को नहीं होगा, नुकसान किसको होगा? आपको।